जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी इंडियन नेवी एमआर ट्रेड का फॉर्म फिल किए हैं और अभी एग्जाम डेट आउट हो गया है और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें एग्जाम के लास्ट दिनों में ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करके हम स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूं जो कि एग्जाम्स में हर बार आते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस फिक्स है कि आते हैं तो आते ही रहेंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक को लास्ट के दिनों में आपको ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फिक्स है, आएँगे तो आएँगे ही, ठीक है? क्योंकि भाई मैं एमआर ट्रेड का फॉर्म फिल करके इसका एग्ज़ाम्स भी दिया हूँ, स्टेज 1 भी क्वालीफाई कर लिया हूँ एंड इसका एक स्टेज 2 भी क्वालीफाई कर लिया हूँ, मतलब एग्ज़ाम दे दिया हूँ। तो मेरे को एट लीस्ट इतना तो आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और किन टॉपिक से आते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको इन टॉपिक को आपको पढ़ लेना है जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आप लोग का टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस होते हैं और आपको इसमें कितने क्वेश्चंस करने के लिए हमें कितने मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, तो देखो दोस्त, इसमें टोटल क्वेश्चंस 50 होते हैं जिसको कि 30 मिनट में करना होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि 30 मिनट में करना है। इसमें आपके साइंस और मैथ के क्वेश्चंस होते हैं जो कि 25 होते हैं। ये सेक्शन 1 होता है जिसमें कि साइंस और मैथ का क्वेश्चंस मिला के 25 क्वेश्चंस रहते हैं। यही 12-13 के करीब में साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं, 12-13 के करीब में ये मैथ के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, दोनों को मिला के ये आप लोग का मतलब 25 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें ये कभी-कभी वेटेज क्वेश्चंस का ज़्यादा भी हो जाता है तो कभी कम भी हो जाता है। तो यही मतलब 15-15 का अगर मान के चले तो 15-12 ऐसे करके आप लोग का वो रहता है। ठीक है, 15-10 करके ऐसा इसका सीन रहता है कि मतलब ये ज़्यादा क्वेश्चंस हो गया तो ये थोड़ा कम रहेगा, ये ज़्यादा हो गया तो ये कम रहेगा। ऐसे मतलब दोनों को मिक्स करके आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं साइंस और मैथ मिला के। ठीक है, और वही जनरल अवेयरनेस यानी जनरल साइंस सॉरी जनरल साइंस यानी जीएस जीएस के क्वेश्चंस 25 होते हैं जो कि सेक्शन 2 का होता है। इसमें 25 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मतलब 50 क्वेश्चंस आपको 30 मिनट में सॉल्व करने रहते हैं। ये इसका एमआर का सिलेबस हो गया। इसमें अब बात करते हैं भाई, सिलेबस तो हो गया ठीक है, लेकिन इसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और हमको कैसे पढ़ना चाहिए लास्ट के दिनों में जिससे कि हम अच्छा से स्कोर कर पाए और हम स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो मैं अभी आपको टॉपिक के नाम बता दे रहा हूँ कि उस टॉपिक को एटलीस्ट आपको ये लास्ट दिनों में रिवीजन कर लेना है। आप जितना पढ़े हैं वो तो सफिशिएंट है एंड इसको आप लास्ट टाइम में इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना एंड इससे ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सभी टॉपिक के बारे में मतलब कि साइंस जी और मैथ और जीके जीएस सबके बारे में अच्छे से बता रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट इन टॉपिक को अभी पढ़ लेना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो देखो मैथ का बात किया जाए तो मैथ में आपका परसेंटेज से क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। तो परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स का क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो। ये कैसे सॉल्व होता है, ये चीज़ें बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, कोई हार्ड नहीं रहता है। तो भाई परसेंटेज एक टॉपिक हो गया जिसको कि मैथ में आपको कर लेना है। रेशियो प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, टाइम स्पेंड डिस्टेंस से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसको भी कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस रहते हैं एंड एवरेज से भी क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन ये टाइम ऑन वर्क वाला क्वेश्चन जो होता है टॉपिक, यहाँ से फिक्स है कि एक क्वेश्चन रहेगा। और ये मेंसुरेशन मेंसुरेशन हो गया और ये परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया और मेंसुरेशन, यहाँ से फिक्स है एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा। और मेंसुरेशन में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला को याद करना है, चाहे वो 2D का हो गया या फिर 3D का। इसमें एरिया का फॉर्मूला पूछ लेता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर वॉल्यूम यानी आयतन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये टॉपिक एटलीस्ट ये 3 टॉपिक है, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ये तो आपको मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देना है, बाकी इन टॉपिक को भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैथ में इन इन टॉपिक से हमेशा फिक्स है कि क्वेश्चंस आते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो टेक्निकल मैथ होते हैं उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। जो जो होता है ना, मूल निकालना रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 ऐसे करके रहता है ना, उसका मूल निकालने का रहता है। तो वो बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, तो वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको भी चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुपद का क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, बाकी अब साइंस की बात किया जाए तो साइंस में कुछ क्वेश्चंस भाई मोशंस चैप्टर हो गए, इसमें स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन इससे रिलेटेड
क्वेश्चंस रहते हैं भाई। मैं आपको सब चीज़ अभी बता दे रहा हूँ कि सबसे क्या-क्या मतलब कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको अभी कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है? वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगा, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। कम टाइम में आप अच्छा से उसको रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? बाकी जो आप पढ़े हो उसको भी आप रिवीजन करते रहना, ठीक है? उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ से भी एक क्वेश्चंस फिक्स है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या चीज़ का मतलब वो परिभाषा मिलता है। सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आप देख लेना, लॉ ऑफ मोशंस। उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी से फॉर्मूला या इसका यूनिट पूछ लेता है, या फिर इसका ऐसा ही मात्रा करके ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। एंड ग्रेविटेशंस में मास या वेट क्या होता है, जी का वैल्यू क्या होता है, छोटा जी का वैल्यू क्या होता है, बड़ा जी का वैल्यू क्या होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, करंट, वोल्टेज, ये सब आते हैं, तो ये आप ओम्स लॉ को देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चंस कभी-कभी आते रहते हैं, ठीक है? बाकी मैटर हो गया, स्टेट और प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि जब कोई सॉलिड है, सॉलिड को पिघलाया जाता है तो क्या बनेगा? बनेगा, जब सॉलिड है उसको पिघलाया जाएगा तो द्रव बनेगा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। या फिर द्रव है, द्रव को यहाँ पे गर्म किया जाता है तो वो भाप में बनेगा, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो इसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये पीरियोडिक टेबल मीन्स मतलब कोई तत्व का नाम दे दिया और उसका पूछेगा कि इसका वो मतलब परमाणु संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो ऐसे भी होता है। या फिर ऐसे पूछता है कि ये जो मैं तत्व का नाम दिया हूँ, ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे रहते हैं। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि ये तत्व कौन सा ग्रुप का है, हैलोजन ग्रुप का है, या फिर मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको देख लेना है, ये टॉपिक भी। एसिड, बेस एंड साल्ट, यहाँ से भी क्वेश्चंस मतलब पीएच मान पूछ के करके आता है, तो ये भी देख सकते हो। बाकी अब बात करते हैं जीके जीएस में। बाकी मैं सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा कि आप यहाँ से यहाँ से पढ़ लोगे, तो आई थिंक आपको शॉर्ट चीज़ में मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाओगे और अच्छे से रिवीजन भी कर पाओगे, ठीक है? तो भाई लास्ट तक रुके रहना, ठीक है? जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं। प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट का नियुक्ति कौन करता है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब प्रेसिडेंट किसका नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री से, पार्लियामेंट फैक्ट से, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में से जो क्वेश्चंस होते हैं, फंडामेंटल राइट क्या है, कौन-कौन हमारा ड्यूटीज़ है, ये भी मतलब ड्यूटीज़ हमारा कौन से आर्टिकल में है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये बेसिक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है? बाकी ज्योग्राफी में कुछ फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चंस 100% आएँगे। जैसे कि कंट्री हो गया, कंट्री का कैपिटल हमेशा पूछता रहता है कि इस कंट्री का क्या कैपिटल हो गया, या फिर ये रिवर कौन सी ये कंट्री में है, या फिर कौन से स्टेट्स में है, ये भी पूछ लेता है। ये करेंसी वाला भाई 100% फिक्स है कि आएगा, कि किस कंट्री का कौन सा करेंसी है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड सोइल, सोइल मीन्स मृदा, मतलब मिट्टी, मिट्टी से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऐसे मतलब क्वेश्चंस आते हैं कि ये किसके लिए उपयोगी होता है, तो ऐसा भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है? बाकी हिस्ट्री में फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड या फिर मूवमेंट्स हो गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो ऐसे भी वो आप पढ़ सकते हो। सिर्फ वो पढ़ लेना कि ये कब कभी स्टार्ट हुआ, सविनय हो गया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, तो ऐसे भी वो कब-कब स्टार्ट हुआ, तो वो पढ़ लोगे तो उससे भी हो जाएगा। बाकी डिफेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। भाई नेवी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो नेवी से आएगा, आ सकता है, लेकिन नेवी का होगा एग्ज़ाम होगा ना, तो नेवी से ना पूछ के ये ज़्यादातर एयर फोर्स से पूछते हैं। नेवी वाले एयर फोर्स से पूछते हैं, एयर फोर्स वाले नेवी से पूछते हैं, तो वो भी देख लेना। नेवी वाला भी देख लेना, आप एयर फोर्स वाला जो रैंक होता है वो भी देख लेना, ठीक है? और ये वॉर ड्रिल मीन्स युद्ध अभ्यास जो रिसेंट का हुआ रहता है, उसको भाई पढ़ लेना। यहाँ से फिक्स है कि एक युद्ध अभ्यास भी क्वेश्चंस पूछा रहता है। बाकी ये अवार्ड से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी देख लेना। और ये अवार्ड से रिलेटेड जितना भी हो गया, करंट करंट का देखना भाई, करंट से ही क्वेश्चंस आते हैं। बाकी स्पोर्ट्स का जो विनर होता है, इसमें देख लेना टूर्नामेंट और रिलेटेड प्लेयर की, मतलब ये अभी विश्वनाथन आनंद ऐसे करके थे ना, और शतरंज के खिलाड़ी, तो ऐसे मतलब कौन से प्लेयर किस खेल से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो
प्लेयर और किस खेल से रिलेटेड है, मतलब और किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं, ये भी आप पढ़ लेना। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड इम्पोर्टेंट डेज हो गया, और उसका मतलब किस डेट को कौन-सा डे मनाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन्स आते रहते हैं, तो इसको भी पढ़ लेना। बाकी ये सारी चीज़ें तो टॉपिक के बारे में हो गई कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं। बाकी अब तो हो गया कि भाई हाँ, मैंने तो ये तो मतलब बता दिया कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब भाई आपको दिक्कत होगी कि भाई यहाँ से हम हमारे पास तो ये कंटेंट ही नहीं है, तो हम पढ़ेंगे कहाँ से? तो मैं आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप यहाँ से ये चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है? एटलीस्ट इसको एक बार आप पढ़ लेना, यहाँ से आपको फिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो मैं आपको 3-4 पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से ये चीज़ें डाउनलोड करके पढ़ लेना। मैं बता दे रहा हूँ कौन-कौन सी चीज़। देखो, मैं ये आरडब्ल्यूए का जो स्टैटिक जीके का बुक है, तो इसका पीडीएफ मेरे पास है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ से आप कौन-कौन से टॉपिक इसमें आप पढ़ लेना। देखो, आप ये भारतीय लोक नृत्य और साहित्य नृत्य के कलाकार जो होंगे, इससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे, तो ये भी पढ़ सकते हो। और ये त्योहार एवं उत्सव, यहाँ से भी एक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी ये मंदिर भी देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट मैं बताते चल रहा हूँ कि आप इन टॉपिक को एक बार देख लेना। और हाँ, ये भारतीय राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य से भी एक क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी देख लेना। बाकी ये दर्रे झीलें, इससे भी एक क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी देख लेना। इसका पीडीएफ भाई मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख लेना। और हाँ भाई, ये प्रमुख जलमार्ग एंड ये पोर्ट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि भाई नेवी में जाना है, तो नेवी वाला पोर्ट्स तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? बाकी मैं और बता दे रहा हूँ टॉपिक कौन-कौन से आते हैं। उम, हाँ, ये भाई 58 नंबर संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी 171 पेज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ 171। हाँ, भाई यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है आपको देखने को मिलेगा, तो ये भाई आप टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है? बाकी ये जितना है ना, इतना ही तो है। इतना आप लोग एक बार पढ़ लेना कि ये जो मित्र शक्ति जो कि 10वां 2024 में हुआ था, संयुक्त सैन्य अभ्यास किन-किन देशों के बीच हुआ था, और इसका आयोजन कब किया गया था, और किसने किया था। मतलब ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो स्टैटिक जी का ये बुक मैं दे दूँगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? बाकी एक ये मेरे पास बुक है सामान्य ज्ञान का ही, आरडब्ल्यूए का ही, तो यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें आप क्या चीज़ पढ़ सकते हो। तो इसके लिए भाई आप ये हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब कुछ मत देखना, बस इसमें आप साइंस देख लेना। साइंस के लिए आप पेज नंबर 127 है ना, 127 में जाना। मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ 17। देखो, साइंस का ये सब है ना, ये बेसिक है, बेसिक साइंस है, बस आपको पढ़ लेना है। ये पढ़ लोगे साइंस का, तो साइंस का आपका झंझट खत्म हो जाएगा। साइंस आप सारा कवर यहाँ से हो जाएगा। जितने भी यहाँ पे जैसे नेवी में आते हैं क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो आप यहाँ से साइंस कवर कर लेना। बाकी अगर चाहोगे तो मेरा ये खुद का नोट्स है जो मैं आर्मी के लिए पढ़ता था, तो इससे भी पढ़ सकते हो। एटलीस्ट तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यही पढ़ लेना। ये साइंस वाला पढ़ लोगे तो इसी से आपका हो जाएगा। बाकी जीके जीएस के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जीके जीएस के लिए एक है, ये कोई हीरा लाल पीडीएफ करके था, तो इसको आप पढ़ सकते हो जीके जीएस के लिए। इसमें भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है वन लाइनर के थ्रू, भाई इसको भी पढ़ सकते हो, 60 पेज का है। तो देख लेना, अभी 10 दिन टाइम है ना, तो आराम से पढ़ सकते हो यार। इसको पढ़ लेना, एंड इसमें से ये साइंस पढ़ लेना। इसमें से देखो, हीरा लाल पीडीएफ से जीके पढ़ लेना। ये येलो बुक है आरडब्ल्यूए का, तो इसमें से साइंस पढ़ लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, तो इसमें पढ़ लेना। बाकी ये स्टैटिक जीके का इसमें से पढ़ लेना। एंड मैथ का जो टॉपिक बताया, इसको एटलीस्ट एक बार देख लेना। यहाँ से आप कर लोगे, आपका मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएगा, एंड आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना? बाकी मैंने जो ये चीज़ें बताया, इसको आप लोग एटलीस्ट फॉलो करके देखना। 2-4 दिन मतलब पढ़ के देखो, उसके बाद कोई भी मॉक लगा के देखो, उसके बाद देखो कि ना कि मेरा क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं, मतलब कि क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि भाई मैं कोई फेक नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद नेवी का स्टेज 1 भी क्वालिफाई किया है। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आप इन टॉपिक को आकर पढ़ लोगे, तो आपका स्टेज 1 आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है? बाकी अगर कोई भी डाउट बचे कि मेरे को और बीच से कंटेंट चाहिए या फिर और कुछ, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है? बाकी और भी कोई दिक्कत हो या फिर कुछ भी हो, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन करो। एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे पीडीएफ डाल दे रहा हूँ,
जस्ट उसको डाउनलोड करो एंड पढ़ो, अच्छे से पढ़ो भाई। 10 दिन टाइम बचे हैं, पढ़ के आप सिलेक्शन ले लो, क्योंकि भाई अभी के टाइम में जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, सिलेक्शन भाई ले लो, जितना जल्दी सिलेक्शन ले लोगे भाई उतना ही अच्छा है। बाकी अगर सिलेक्शन से दूर भागोगे या फिर ऐसा सोचोगे कि अग्निवीर है या फिर ऐसा, तो भाई बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। सो सिलेक्शन लो, अभी पढ़ के ले लो। बाकी ज्वाइन करना उस टाइम देखना कि मेरे को क्या ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं, वो तो बात की बात हो जाएगी, लेकिन अभी सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। एंड भाई इसका पीडीएफ मैं सब चीज़ का डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम पे। ऐसे डाला तो हूँ मैं पहले, लेकिन आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं फिर से इसको डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।